श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं और क्या है इनका महत्व। इन गुप्त नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं, 2 प्रत्यक्ष रूप से और 2 अप्रत्यक्ष रूप से, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होते हैं वो चैत्र के माह में और अश्विन माह में आते हैं। जो गुप्त नवरात्रि होते हैं वह आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में आते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान की गई पूजा पाठ हमें शीघ्र फल प्रदान करती है और विशेष और उत्तम फल प्रदान करती है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान की गई पूजा पाठ से भक्त की कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं, ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और तंत्र बाधाएं भी दूर होती हैं। जो तांत्रिक साधक होते हैं वह इस गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करके विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भी पूजा पाठ होता है तो वह शीघ्र सिद्ध होता है। तो जैसे कि जो तांत्रिक भक्त होते हैं, तंत्र भक्त होते हैं, साधक होते हैं, तो वह इन गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से पूजा अर्चना आराधना करते हैं। देखिए, हम जो साधारण साधक हैं, जैसे कि जो आध्यात्मिक साधक हैं, माता दुर्गा की पूजा अर्चना उपासना करने वाले भक्त हैं, वह इन गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ साथ माता की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं। माता की जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का यह बहुत ही शुभ अवसर होता है। तो इसलिए गुप्त नवरात्रि के दौरान जो संत तंत्र साधक है वह तो पूजा अर्चना आराधना करते ही हैं, जो आध्यात्मिक साधक हैं उन्हें भी गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। हमें कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान, इन गुप्त नवरात्रि के दौरान आप कुछ भी पूजा अर्चना आराधना माता की करते हैं, अनुष्ठान कोई भी उठाते हैं, किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए कोई अनुष्ठान उठाते हैं तो वह शीघ्र फलीभूत होता है, शीघ्र ही वह सिद्ध होता है। तो वर्ष 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब तक चलेंगे और इस दौरान हमें किस प्रकार से माता दुर्गा की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए, इसके विषय में जान लेते हैं। तो देखिए, जो नवरात्रि हैं वह चैत्र मास, वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होंगे। तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 25 जून की शाम 4 बजे से और 26 जून को दोपहर 1:24 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो उदय तिथि का मान रखते हुए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून से प्रारंभ होंगे। 26 जून से प्रारंभ होकर 4 जुलाई तक यह नवरात्रि चलेंगे। पूरे 9 दिनों के यह गुप्त नवरात्रि हैं। इन दिनों में हमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना आराधना के साथ साथ माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। तो उसके लिए आप किस प्रकार से पूजा करेंगे, तो देखिए, बहुत से भक्त तो इन गुप्त नवरात्रों में भी, जैसे कि प्रत्यक्ष नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं, माता की पूजा अर्चना आराधना उसी प्रकार से करते हैं। और बहुत से लोग जैसे यथाशक्ति, जैसा उनके पास समय होता है उस प्रकार से वह करते हैं। यदि किसी विशेष मंगल कामना की पूर्ति के लिए आप कोई विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो इन गुप्त नवरात्रि के दौरान करके आप अपनी उस मंगल कामना को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। तो अब बात करें कि हम जो आध्यात्मिक साधक हैं वह इन दिनों किस प्रकार से पूजा करें। तो यदि संभव हो तो आप घट स्थापना करें, यदि संभव ना हो तो आप स्थापना ना करें, किसी घट स्थापना ना करें, अखंड ज्योति की स्थापना ना करें। प्रतिदिन आप जिस प्रकार से रोज पूजा अर्चना करते हैं उस प्रकार से कीजिए। तो किस प्रकार से आपको करना है, माता की आप या तो एक चौकी पे माता की स्थापना कर लीजिए, दुर्गा माता की
और जब आप पूजा प्रारंभ करेंगे तो उस समय आप एक जल का लोटा भर कर रख लीजिए और उसके बाद आप माता की पूजा अर्चना कीजिए। माता का स्नान कराइए, उन्हें धूप दीप टीका इत्यादि कीजिए और आरती कर लीजिए। और इसके साथ ही जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए आप, या फिर कुछ नहीं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, जैसा आपसे संभव हो कीजिए। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि इन गुप्त नवरात्रि के दौरान बहुत से साधक बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तो कम से कम अपनी विशेष मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए, माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, 10 महाविद्याओं की उनकी सिद्धियां, उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए भी आप इन दिनों माता की पूजा अर्चना आराधना थोड़ी बहुत जरूर कीजिए। तो जैसे नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। माता दुर्गा के 9 स्वरूप हैं: माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माता, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी और माता सिद्धदात्री। तो इन 9 स्वरूपों के साथ साथ इन गुप्त नवरात्रों में माता की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना होती है। तो माता की 10 महाविद्याएं हैं: माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, धूमावती माता, बगलामुखी माता, माँ मातंगी, माँ कमला। ऐसा माना जाता है कि इन महाविद्याओं की पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है और व्यक्ति के सफलता के रास्ते खुलते हैं। तो इन गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना सभी को जरूर करनी चाहिए और इनकी आराधना करने से कहते हैं अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही जैसे कि गुप्त नवरात्रि के दौरान हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो जिस प्रकार से हम प्रत्यक्ष नवरात्रि में नियमों का पालन करते हैं, घर में मांस प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना होता है, घर का माहौल अच्छा रखते हैं, लड़ाई झगड़े इत्यादि नहीं करते हैं, झूठ बोलना और इस तरह के नियमों का जैसे पालन करते हैं, तो उन्हीं नियमों का पालन हमें गुप्त नवरात्रि में भी करना चाहिए। और शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ माता की 10 महाविद्याओं की भी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद सभी को जरूर प्राप्त करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।